बोले महाप्रसाद रखने के बाद में और मंदिर जब बंद हो जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए, हम खुला भी रहे वैष्णव दर्शन करें, भोग घर का किवाड़ खोल देते हैं। इतनी दूर से ठाकुर जी कैसे भोग लगाते हैं? बोले आजान बाहु है ना, ऐसे भुजा करके ऐसे भोग लगाते ठाकुर जी, लंबी लंबी भुजाओं से अपनी भुजाओं से भोग लगाते हैं। तो बिना हाथों के सब क्रिया कर रहे हैं, बिना कानों के सुन रहे हैं, बिना पैरों के चल रहे हैं। सदन कसाई ने अपने दोनों हाथ आगे किए और राजा के दूतों ने उनके हाथ काट दिए। पीड़ा में नहीं है, प्रसन्नता में है। आंसू तो निकल रहे हैं नेत्रों से, पर प्रसन्नता के आंसू हैं कि नाथ आपने किसी रूप में तो मुझे स्वीकार किया। चलते जा रहे हैं, रक्त बह रहा है दोनों तरफ से। बस रास्ते में एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ है तो ये शरीर ही, और यही माध्यम है मुझे आपके दर्शन का। इसमें जो ये पीड़ा हुई है, जो रक्त संचार हो रहा, रक्त जो निकल रहा है, बस इससे केवल ठाकुर जी इतना रक्त बचने देना भीतर कि मैं जगन्नाथपुरी पहुंच जाऊं, आपका दर्शन कर लूं, उससे पहले मेरे प्राण ना निकल जाए। और चलते जा रहे हैं। ऐसी लगन हमको कभी नहीं लग सकती बंधुओं, इस जन्म में तो नहीं लग सकती। हम लोग केवल बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुन सकते हैं, ऐसे प्रेमी हम जगन्नाथ जी के कभी नहीं बन सकते। अरे हमारा कोई छोटा सा काम बिगड़ जाए तो हम जगन्नाथपुरी ना जाएं? अरे महाप्रभु जी ने तो मेरा ये काम बिगड़वा दिया। यहां तो हाथ पांव कटवा देते हैं वैष्णव ठाकुर जी से मिलने के लिए। सदन कसाई जैसे ही श्री क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी झूमने लगे। पुजारियों ने जाकर के कहा, महाप्रभु जी आज्ञा करें, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? बोले मेरा एक भक्त आया है, वो बेचारा बहुत कष्ट में है, आप लोग तुरंत पालकी लेकर के जाइए और उसको लेकर के आइए यहां पर। पुजारी सब पालकी लेकर के दौड़े और पुरी में प्रवेश कर रहे वैष्णवों से पूछने, अरे भैया महाप्रभु जी का कोई भक्त आया है क्या? महाप्रभु जी ने पालकी भेजी है उसको ले जाने के लिए। महाप्रभु जी आज बड़े प्रसन्न हैं, उनका कोई परम वैष्णव भक्त आया है। तो सदन कसाई ने जैसे ये बात सुनी कि पुजारी हल्ला कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा भक्त आया है, महाप्रभु जी ने उसके लिए पालकी भेजी, तो सदन कसाई इतने खुश हो गए, बोले आज ठाकुर जी के दर्शन तो होंगे, उनके एक प्रिय भक्त के भी दर्शन हो जाएंगे।